कुछ कुछ चीज़ें होती है ना, जितना खाने में टेस्टी लगता है वो बनाने में भी उतना ही आसान होता है। और ये घर के ही रखे हुए सामान से मैं बनाकर तैयार कर रही हूँ। इसे मैंने बस रबड़ी और ब्रेड से बनाया है। तो ये है रबड़ी ब्रेड पुडिंग। तो इसको बनाना बहुत आसान है, चलिए बना लेते हैं। तो ये रबड़ी है जिसको मैंने होली में बनाया था, रबड़ी मालपुआ, उसी का ये रबड़ी बचा हुआ है। तो दूध को सुखाकर गाढ़ा कर लेंगे और चीनी डालकर थोड़ी सी मीठी कर लेंगे। केसर के धागे डाल देंगे तो कलर आ जाएगा। इसी तरह से हम रबड़ी बनाकर तैयार करते हैं। रबड़ी बनाना बहुत आसान है। फिर ठंडा कर लेंगे और इसके बाद उसका इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने ब्रेड को के साइड्स को निकाल लिया कटिंग करके। तो इस तरह से कटिंग कर ली हूँ सारे ब्रेड्स को और तैयार कर ली हूँ। उसके बाद में हम क्या करेंगे, एक कटोरी में नॉर्मल टेम्परेचर का दूध लेंगे। ना ये दूध ठंडा है ना गर्म है, इसे गर्म करके मैंने ठंडा कर लिया है। उसके बाद 1 से 1.5 चम्मच इसमें हम पिसी हुई चीनी डाल देंगे, जिससे कि दूध में हल्का सा मिठास आ जाएगा। और जब ये ब्रेड पर डालेंगे ना तो ब्रेड का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर चीनी मिल गई है। अब यहाँ ब्रेड रेडी है और रबड़ी भी पहले से तैयार कर ली हूँ। और यहाँ पर ये कुछ ड्राई फ्रूट्स है जिसको बारीक बारीक काट कर रख ली हूँ। अगर ड्राई फ्रूट्स नहीं है तो आप इसके जगह पे फ्रूट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इस तरह का एक केक टिन ली हूँ, चौड़ा और हल्का गहरा। अगर केक टिन नहीं है तो आप क्या करेंगे, किसी भी तरह का थाली होगा, प्लेट होगा, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इस बर्तन में मैंने क्या किया, नीचे से रबड़ी डाल दिया है। रबड़ी डाल देने से नीचे तक ब्रेड का जो टेस्ट है ना बहुत ही अच्छा आएगा। इसी तरह से अब इसमें हम ब्रेड को लगाते जाएंगे। तो जहाँ पर ब्रेड जितने गोटा लग सकता है वहाँ पर हम गोटा गोटा ब्रेड लगाएंगे, और जहाँ पर कम जगह है, पतली जगह है, उस जगह को हम पतला कटिंग करके ब्रेड को भर लेंगे। तो देखिए मैंने पूरा इस तरह से ट्रे में ब्रेड को भर लिया है। जहाँ पर बड़ा और छोटा लंबा जिस तरह का से जगह है उस तरह का हम ब्रेड को कटिंग करके पूरे बर्तन में फैला देंगे। और उसके बाद जो दूध में जो चीनी मिलाए थे उस दूध को क्या करेंगे, इस तरह से चम्मच से सारे ब्रेड के ऊपर लगा देंगे, जिससे क्या होगा कि ब्रेड अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगा और ब्रेड में भी हल्का सा मिठास आ जाएगा। तो मैंने सारे ब्रेड के ऊपर में दूध फैला दिया है। दूध को फैलाने के बाद इसके ऊपर में हम रबड़ी को फैलाएंगे। तो रबड़ी इस तरह से चम्मच से उठाएंगे और सारे ब्रेड के ऊपर में हम इस तरह से रबड़ी फैला देंगे। तो रबड़ी को अच्छी तरह से फैलाएंगे, जिससे नहीं खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। और अगर रबड़ी ना हो तो आप कस्टर्ड भी बना करके उसे भी फैला सकते हैं, उससे भी ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। पर रबड़ी वाले का टेस्ट ना बहुत ही अच्छा आता है। अब इसके ऊपर इसी तरह से जो कटिंग करके हमने ड्राई फ्रूट्स रखा था ना उसे डाल देती हूँ। इसके जगह पर आप चाहे तो केले को भी बारीक बारीक काट करके भी आप उसको भी लगा सकते हैं, उससे भी ना ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो अब इसके बाद फिर क्या किया कि सेकंड लेयर में मैंने फिर उसी तरह से ब्रेड को फैला दिया है, और जहाँ पर छोटा कम जगह है मतलब वहाँ पर छोटे टुकड़े बनाकर ब्रेड को लगा दिया। इसी तरह से पूरे प्लेट के ऊपर में फिर से सेकंड लेयर में ब्रेड लगा देंगे। इस तरह से जितना गहरा बर्तन होगा तो 2 लेयर 3 लेयर में हम इसको या बना सककर तैयार कर सकते हैं। फिर इसके ऊपर में ब्रेड के ऊपर इसी तरह चम्मच से सारे पर दूध डालेंगे, और दूध डालने के बाद इस तरह से फिर से हम रबड़ी से पूरे ब्रेड को खूब अच्छी तरह से ढक देंगे, क्योंकि 2 लेयर में ही ये बर्तन भर गया है। तो यहाँ पर देखिए पूरे को रबड़ी फैलाने के बाद मैंने इसके ऊपर में इस तरह से ड्राई फ्रूट्स को कटिंग करके और पूरे में फैला दिया, जो बारीक काट कर रखी थी। तो है ना, देखिए देखने में ये कितना अच्छा लग रहा है। अब इसको क्या करेंगे ना कि थोड़ी देर के लिए हम सेट होने के लिए रख देंगे। तो ड्राई फ्रूट्स को थोड़े से चम्मच से या फिर किसी भी छोलनी से इस तरह से दबा देंगे, जिससे ये इसमें चिपक जाएगा। अब इसको क्या करेंगे कि हम 1 डेढ़ 2 घंटे के लिए हम फ्रीज में रख देंगे, जिससे ना ये खूब अच्छा सा सेट हो जाएगा। तो इसको सेट करने के लिए हमने क्या किया है कि इसको कॉयल पेपर है उसी से मैंने इसको ढक दिया है। इसके जगह पर आप क्लीन फिल्म को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर ऑडियो रैप है उससे भी आप कर सकते हैं। मतलब इसको ढक कर रखने से क्या होगा कि बहुत अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसको रखे हुए लगभग 1 घंटा हो गया था फ्रिज में। तो मैंने अब इसको बाहर निकाल लिया, और मेरे पास कुछ अनार के दाने पड़े थे ना, तो उसे भी मैंने इसके ऊपर में लगा दिया है। और ये देखिए मेरा बेटा का काम, जो कष्ट बहुत थोड़ा सा रबड़ी बच गया था ना, तो उसी में वो ब्रेड रखकर ऊपर से लगा दिया और अनार का दाना छीट कर रख दिया। अब चलिए इसको कटिंग करके भी मैं दिखलाती हूँ। कटिंग कर रही हूँ ना, उसी से पता चल रहा होगा कि कितना अच्छा सा सेट हुआ है। तो ये बनाना आसान ही है, घर में रखे हुए सामान से ही बनकर तैयार हो गया, और किसी भी तरह का ये ताम झाम करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर देखिए इसके लेयर्स कितने अच्छे लग रहे हैं। दूसरा भी मैं एक पीस और कटिंग करके दिखला रही हूँ। बिल्कुल केक की तरह से ये बनकर तैयार हुआ, सॉफ्ट स्पंजी, और खाने में से ना एकदम बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाला। इसे कटिंग करके भी मैं दिखला रही हूँ, छोटा एक जो पीस है। तो देखकर ही आपको पता चल रहा होगा कितना सॉफ्ट बना और कितना अच्छा बनकर ये
तैयार हुआ है। और ये जो बेटा बनाया था उसे भी मैंने कटिंग करके एक पीस निकाला है। तो इस तरह से इसे आप ठंडा ठंडा खुद भी खा सकते हैं, गेस्ट को भी सर्व कर सकते हैं, और जब इच्छा हो तब ये बनाकर तैयार किया जा सकता है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करिएगा।